Hello students, once again welcome back to the channel. So we are back again with a new video, and in today's video we are going to discuss the question answers of unit number 3 database management system using LibreOffice base. And from this unit we are on chapter number 10 working with multiple tables. Okay, so first of all we have the first part of this chapter, that is question answers में हमारे पास सबसे पहले है multiple choice questions. The first question says which of the following actions can be performed once the tables are created in the database. जब आप डेटाबेस में टेबल्स को क्रिएट कर लेते हैं तो इनमें से कौन सा एक्शन आप टेबल्स पे कर सकते हैं? एडिंग अ फील्ड इन द टेबल, रीनेमिंग अ टेबल, डिलीट अ टेबल और ऑल ऑफ द अबव. सो स्टूडेंट्स, जब भी हमारी टेबल बन जाती है तो हम राइट क्लिक करके एडिट ऑप्शन में जाके हम चाहें तो उसमें एक फील्ड ऐड कर सकते हैं, यानी कि कॉलम ऐड कर सकते हैं, टेबल को रीनेम भी कर सकते हैं और टेबल को डिलीट भी कर सकते हैं. सो ऑल दीज ऑपरेशंस कैन बी डन. So the correct answer will be all of the above. Moving on to the second question we have, which of the following is checked by DBMS? इनमें से क्या चीज DBMS चेक करता है? Redundancy, inconsistency, both A and B या neither A nor B. जब भी हम डेटाबेस बनाते हैं तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, अगर हम एक से ज्यादा टेबल बना रहे हैं तो हम आपस में रिलेशनशिप्स के थ्रू उन्हें लिंक कर देते हैं. तो वहां पर डेटाबेस चेक करता है कि आपका कोई भी ऐसा रिकॉर्ड ना हो जो एक से ज्यादा बार डुप्लीकेट हो रहा हो, और ऐसा ना हो कि सेम डेटा की मल्टीपल कॉपीज आपकी एक या एक से ज्यादा टेबल में हो. तो दोनों चीजों को डीबीएमएस चेक करता है, विच इज रिस्पेक्टिवली रिडंडेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी. सो द आंसर विल बी बोथ ए एंड बी, राइट? Coming to the third question, which of the following is required to set a relationship record between the two tables? अगर आपके पास दो टेबल्स हैं तो दोनों के बीच में अगर आपको रिलेशनशिप क्रिएट करनी है तो आपके पास क्या कंडीशन होनी चाहिए? Both the tables must be in the different database? No. जब भी हम रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं तो दोनों टेबल्स आपके सेम डेटाबेस में होने चाहिए. सेकंड, both the tables must have a common field? Yes. जब भी हम रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं तो दोनों टेबल में एक फील्ड ऐसी होनी चाहिए जो दोनों में सेम हो. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक लिया स्टूडेंट टेबल और एक मैंने लिया टीचर टेबल. तो स्टूडेंट टेबल में अगर मैं रोल नंबर डाल रही हूँ तो मैं टीचर टेबल में भी रोल नंबर डाल सकती हूँ, जो कि प्राइमरी की ना होकर फॉरेन की हो सकती है, लेकिन दोनों कॉमन होंगी. ठीक है, तभी रिलेशनशिप बनती है जब दोनों में हमारे कॉमन फील्ड हो और दोनों टेबल्स का या दो से ज्यादा टेबल भी हैं अगर तो उनका डेटाबेस आपका सेम हो. बोथ द टेबल्स हैव द सेम नेम, ये जरूरी नहीं है. बोथ द टेबल्स मस्ट बी स्टोर्ड इन डॉक्यूमेंट्स फोल्डर ओनली, ये भी जरूरी नहीं है. तो ओनली विच इज रिक्वायर्ड इज दोनों टेबल्स में कॉमन फील्ड होनी चाहिए. ठीक है, मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 4. इफ अ रिकॉर्ड इज एडेड इन द मास्टर टेबल. देखो स्टूडेंट, जब भी आप दो टेबल्स को आपस में लिंक करते हैं तो ये आपका मास्टर टेबल है और ये आपका ट्रांजैक्शन टेबल है. मास्टर टेबल वो जिसमें आपने प्राइमरी की बनाया है. प्राइमरी की तो वैसे दोनों में होती है, लेकिन मास्टर टेबल वो होता है जिसकी प्राइमरी की वैल्यूज आपकी ट्रांजैक्शन टेबल में उसके किसी पर्टिकुलर और कॉलम में जाती है. ठीक है, तो सपोज ये मेरा टेबल है मास्टर टेबल और ये मेरा स्टूडेंट टेबल है और ये मेरा टीचर टेबल है ट्रांजैक्शन टेबल. तो जब आप एक रिकॉर्ड डालते हैं, सपोज मैंने मास्टर टेबल में कोई रिकॉर्ड डाला, तो ट्रांजैक्शन टेबल के लिए इनमें से क्या ट्रू नहीं है? रिकॉर्ड इन द मास्टर टेबल इज कॉल्ड मास्टर रिकॉर्ड. यस, ये तो ठीक है. कॉरेस्पॉन्डिंग रिकॉर्ड इन द ट्रांजैक्शन टेबल कैन बी एंटर्ड वंस. मतलब कि अगर मैंने मास्टर टेबल में कोई रिकॉर्ड डाला है और वही रिकॉर्ड मेरा ट्रांजैक्शन टेबल में फॉरेन की में जाएगा तो उसे सिर्फ एक बार डाला जा सकता है. Yes, this is true. This is not true actually. This is not true. The corresponding record in the transaction table can be entered only once. For example, मैंने यहाँ पे मेरे पास रोल नंबर 1 to 5 की डिटेल्स हैं. मैंने यहाँ पे रोल नंबर 6 की डिटेल डाली है. ठीक है, अब मैंने यहाँ पे रोल नंबर में ये रोल नंबर 6 की डिटेल डाली है और यहाँ पे भी रोल नंबर मेरा एक फॉरेन की है, तो उसमें रोल नंबर 6 जो है वो यहाँ पे जा रहा है. तो ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ 6 को इसमें एक ही बार डाल सकती हूँ, हम इसको 6 में एक से ज्यादा बार भी डाल सकते हैं. ठीक है, लेकिन एंट्री वही जाएगी जो आपके मास्टर टेबल में है. जो रोल नंबर आपने मास्टर टेबल में डाला ना वही ट्रांजैक्शन टेबल में जाएगा, उसके अलावा कोई नहीं जा सकता. प्राइमरी की जो बनी हुई है मास्टर टेबल में उसमें वो नंबर एक ही बार जाएगा, लेकिन ट्रांजैक्शन टेबल में वो रोल नंबर एक से ज्यादा बार जा सकता है. ठीक है, तो उसने बोला कैन बी ओनली एंटर्ड ओनली वंस, तो वो चीज आपकी गलत हो जाएगी. दिस इज नॉट ट्रू. रिकॉर्ड इन द ट्रांजैक्शन टेबल इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड, ये तो चीज ठीक है. एंड इट इज पॉसिबल टू ऐड अ रिकॉर्ड इन मास्टर टेबल, ये भी चीज आपकी ठीक है. तो नॉट ट्रू जो है वो आपका बी ऑप्शन है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5. विच टाइप ऑफ रिलेशनशिप्स एग्जिस्ट बिटवीन अ स्टूडेंट एंड द सब्जेक्ट स्टडीड बाय हिम और हर. अब एक स्टूडेंट और उसने जो सब्जेक्ट्स उसको पढ़ने हैं उसके बीच में क्या रिलेशनशिप हो सकता है? एक स्टूडेंट बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ सकता है,
या बहुत सारे स्टूडेंट एक सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, तो कैसा रिलेशनशिप होगा, साफ साफ दिख रहा है, इट विल बी 1 to many रिलेशनशिप। ठीक है स्टूडेंट्स, चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास दो टेबल है। द फर्स्ट टेबल इज आइटम which has the following fields: item code, name, price, quantity and category code. And table 2 is item category. Again इसमें fields हैं category code, category name, item code and category dis कुछ करके लिखा हुआ है, category distinction या कुछ भी इसमें name रहेगा। Now what type of relationship can be established between the two tables? से मेन चीज हमें इसके नाम से पता लग जाती है, ये है आइटम और ये आइटम कैटेगरी। तो अब ध्यान से देखो कि एक आइटम की बहुत सारी कैटेगरीज हो सकती है, तो ये कैसी रिलेशनशिप है, 1 to many। तो सीधा सीधा हमें पता लग रहा है द रिलेशनशिप टाइप इज 1 to many। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेन्यूज कंटेन्स अ रिलेशनशिप ऑप्शन? रिलेशनशिप ऑप्शन कौन से मेन्यू पे होता है? एडिट, फाइल, टूल्स, व्यू। इसके लिए हम चलते हैं अपने लिब्रे ऑफिस बेस पे, और आपने ऑलरेडी इसको पढ़ा हुआ है, तो आप यहाँ पे देखो जो टूल्स मेन्यू है इसमें आपका रिलेशनशिप का ऑप्शन है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, टूल्स मेन्यू। So the answer here will be tools. Next question. The list of tables to be added is displayed in dash dialog box in the relationship screen. जो भी टेबल्स हमें रिलेशनशिप बनाने के लिए चाहिए होती हैं, वो जो लिस्ट आती है टेबल्स की रिलेशनशिप स्क्रीन में, स्क्रीन पे वो कौन से डायलॉग बॉक्स में आती है? एड टेबल्स, एड डेटाबेसेस, बोथ ए एंड बी या नाइदर ए नॉर बी। तो आप लिब्रे ऑफिस बेस पे हम वापस आते हैं, हम टूल्स में गए, यहाँ से हम रिलेशनशिप पे गए, और यहाँ पे आपके पास मान लीजिए ऐड टेबल्स का ऑप्शन है। सपोज ये रिलेशनशिप आपकी ऑलरेडी बनी हुई है, सपोज मैं यहाँ पे करती हूँ, इंसर्ट में गए और मैंने कहा ऐड टेबल्स, तो आपके सामने ये जो डायलॉग बॉक्स आ रहा है, ये स्टार्टिंग में सबसे पहले यही आता है जब रिलेशनशिप्स नहीं बनी होती। ये तो आपको बनी हुई दिख रही है, तो इसलिए आपको इंसर्ट में जाके ऐड टेबल्स ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ रहा है। तो इस डायलॉग बॉक्स का आपसे नेम पूछा गया, सो डायलॉग बॉक्स नेम इज ऐड टेबल्स। ठीक है, तो इस केस में हमारा आंसर जो है वो रहेगा ऐड टेबल्स। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। In a relationship design screen, the relationship between two tables is done using dash and dash operation. जो रिलेशनशिप डिजाइन स्क्रीन होती है जो आपने अभी देखी है, इसमें दो टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप कैसे किया जाता है? क्लिक से, डबल क्लिक से, ड्रैग एंड ड्रॉप से या राइट क्लिक से। तो आप यहाँ पे देखो लिब्रे ऑफिस बेस में हम गए वापस से, तो यहाँ पे मेरे पास जो टूल्स में जब आप जाओगे, यहाँ से आप रिलेशनशिप्स पे गए, तो ये एक रिलेशनशिप बना हुआ है अभी। ठीक है, अगर मैं इसको राइट क्लिक करके अभी डिलीट कर दूं, राइट क्लिक किया और हमने इसको डिलीट कर दिया। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसको क्लिक किया, कुछ नहीं हो रहा, डबल क्लिक किया, कुछ नहीं हो रहा। अब मैं इसको ड्रैग करके इस पर ड्रॉप करती हूँ, तो ये क्या हुआ, ड्रैग एंड ड्रॉप से 1 to many रिलेशनशिप जो है वो बन गया। ठीक है, ये जो स्क्रीन है ना, इसको हम बोलते हैं रिलेशनशिप डिजाइन, या लिखा हुआ ना रिलेशन डिजाइन। तो दैट इज द मेन थिंग जो आपसे पूछा जा रहा है कि ये कैसे होता है। तो हमने क्या देखा, ये कैसे हो रहा है, ड्रैग एंड ड्रॉप से, क्लिक से, डबल क्लिक से या राइट क्लिक से नहीं हो रहा, सीधा आपका ये ड्रैग एंड ड्रॉप से हो रहा है। ठीक है, then which of the following is not an option that can be used to maintain referential integrity in a database? जब आप रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को डेटाबेस में मेंटेन करते हैं, देखो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी क्या होता है कि डीबीएमएस में कुछ ऐसे सेट ऑफ रूल्स लगाए जाते हैं जिससे कि अगर कोई भी पर्सन एक्सीडेंटली डेटा को इंसर्ट करने की, डिलीट करने की या अपडेट करने का ट्राई करता है, तो उसके सामने एक एरर शो हो जाता है। तो जब हम रेफरेंशियल इंटीग्रिटी इस पे इम्प्लीमेंट करते हैं, तो उसमें जो रिलेशनशिप थ्रेड होता है उसमें एक ऑप्शन इनमें से नहीं आता है, नो एक्शन, सेट नल, सेट डिफॉल्ट या सेट वैल्यू, आपको वो बताना है। तो इसका आंसर जो है वो सेट वैल्यू है, लेकिन इसको एक बार हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं। अब ये वाला देखो, ये जो थ्रेड है इस पे जब आप राइट क्लिक करोगे, और राइट क्लिक करने पे जब आप यहाँ से एडिट ऑप्शन पे जाते हो, तो यहाँ पे देखो आपके पास ये ऑप्शन आ रहे हैं, नो एक्शन, अपडेट कास्केड, सेट नल, सेट डिफॉल्ट। ठीक है, नो एक्शन मतलब अगर अपडेट, या देखो दो चीजों में आते हैं, या तो अपडेट करो या डिलीट करो, तो कोई भी एक्शन परफॉर्म ना हो, यानी कि मास्टर टेबल में से अगर आपने कुछ भी अपडेट या डिलीट किया तो आपकी ट्रांजैक्शन टेबल एज इट इज रहे। फिर उस दूसरा होता है अपडेट कास्केड, अगर आपने मास्टर टेबल में से कुछ भी अपडेट किया तो वो आपके ट्रांजैक्शन टेबल को भी अपडेट कर दे, या फिर अगर कुछ अपडेट करते हो तो नल सेट कर दे, या फिर उसको डिफॉल्ट सेट कर दे। ये चार ऑप्शन है, सेम डिलीट में है, कुछ डिलीट करते हो तो कुछ भी नहीं करना, नो एक्शन, और मास्टर टेबल में डिलीट हो रहा है तो ट्रांजैक्शन में भी डिलीट हो जाए, डिलीट कास्केड, और अगर डिलीट हो रहा है मास्टर टेबल में तो उसको नल सेट कर दे या फिर उसे डिफॉल्ट सेट कर दे। तो इसमें सेट वैल्यू का ऑप्शन आपको कहीं पे भी नहीं दिख रहा ना, सो दैट इज द आंसर कि सेट वैल्यू हमारा ऑप्शन इसमें नहीं होता है। सो दैट इज वाई जो हमारा आंसर है इस केस में दैट इज सेट वैल्यू। ठीक है, चलिए ये हमारे एमसीक्यूज खत्म हुए, अब हम चलते हैं बी पार्ट पे, ट्रू फॉल्स पे। ट्रू फॉल्स में फर्स्ट क्वेश्चन है, रिडंडेंसी इज प्रेफर्ड इन अ डेटाबेस। डेटाबेस में रिलेशनशिप बनाई इसलिए जाती है ताकि हम रिडंडेंसी और इनकंसिस्टेंसी को कंट्रोल कर सके। रिडंडेंसी मतलब डुप्लीकेशन ऑफ डेटा,
तो ये प्रेफरेबल नहीं होती, ये हमें नहीं चाहिए होती है, इसलिए हम डेटाबेस में डेटा को रखते हैं। तो इसका आंसर होगा आपका फॉल्स, इट इज नॉट प्रेफरेबल। सेकंड क्वेश्चन, इन अ टेबल अ रिकॉर्ड फॉर अ पर्टिकुलर एंटिटी शुड नॉट बी रिपीटेड। एक टेबल के अंदर किसी पर्टिकुलर एंटिटी का जो रिकॉर्ड है वो रिपीट नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो एक स्टूडेंट नाम की एंटिटी है, स्टूडेंट नाम का मैंने टेबल बनाया, अब मैंने स्टूडेंट में रोल नंबर 1 का रिकॉर्ड रख दिया, तो क्या मुझे दोबारा उसका रिकॉर्ड चाहिए? नहीं चाहिए ना। तो क्या वो रिपीट होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। तो सही बात कह रहे हैं, रिपीट नहीं होना चाहिए। सो द आंसर हियर इज ट्रू। ठीक है। अ सिंगल फील्ड शुड ऑलवेज हैव ओनली वन डेटा वैल्यू। एक सिंगल कॉलम में सिर्फ एक डेटा वैल्यू होनी चाहिए। डेटा वैल्यू मतलब सपोज मैंने रोल नंबर नाम की फील्ड बनाई, तो इसमें क्या मैं सिर्फ रोल नंबर 2 डालूंगी? नहीं, मैं बहुत सारी डाल सकती हूँ। और वैसे भी एक क्यों होनी चाहिए, बहुत सारा डेटा होना चाहिए, तभी तो हमारा डेटाबेस बनेगा। डेटाबेस होता ही ह्यूज कलेक्शन ऑफ डेटा के लिए है। सो दिस विल बी फॉल्स। ठीक है। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, इफ अ टेबल इज एडिटेड द रिकॉर्ड्स एंटर्ड इन इट आर डिलीटेड। अगर एक टेबल में एडिटिंग की जाती है, चेंजेस किए जाते हैं, तो उसमें जो रिकॉर्ड पहले से है क्या वो डिलीट हो जाती है? नहीं, फॉल्स है। एडिटेड में क्या हो सकता है? इंसर्शन भी हो सकती है, डिलीशन भी हो सकती है, अपडेशन भी हो सकती है। अपडेट करते हो तो आप प्रीवियस डेटा को डिलीट करके नया डेटा ऐड कर सकते हो, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि प्रीवियसली डेटा जो है आपका एंटर्ड वो भी रहेगा और आपका नया डेटा भी ऐड हो जाएगा। तो इसने कहा कि जो प्रीवियस डेटा जो एंटर्ड होता है वो डिलीट हो जाता है। नो, दैट इज फॉल्स। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द फिफ्थ क्वेश्चन, द रिकॉर्ड इन द मास्टर टेबल। ये हम The record in the master table should be entered before the corresponding record is entered in the transaction table. देखो, मास्टर टेबल और ट्रांजेक्शन टेबल का काम तब आता है जब हम दो टेबल्स में रिलेशनशिप्स को सेट करते हैं। ठीक है। तो जो रिकॉर्ड हम मास्टर टेबल में एंटर कर रहे हैं, ट्रांजेक्शन टेबल में एंटर करने से पहले हमें उसे मास्टर टेबल में एंटर करना चाहिए। यस, दिस इज ट्रू। सपोज मैंने रोल नंबर 2 का डेटा अगर मैंने ट्रांजेक्शन टेबल में एंटर किया है और वो रोल नंबर मेरा मास्टर टेबल में एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो वो इसमें जाएगा ही नहीं। तो आप अगर ये चाहते हो कि रोल नंबर 2 की एंट्री हमने मास्टर टेबल में करनी है और उससे कॉरेस्पॉन्डिंग रिकॉर्ड फिर ट्रांजेक्शन टेबल में भी डालना है, तो पहले आपको उसे मास्टर टेबल में डालना पड़ेगा। सो दैट इज ट्रू। ठीक है। सिक्स्थ क्वेश्चन, इन 1-to many रिलेशनशिप one specific record of the master table has more than one corresponding record in the related transaction table. Yes, 1-to many relationship में master table का एक रिकॉर्ड बहुत सारे रिकॉर्ड्स ऑफ ट्रांजेक्शन टेबल से लिंक्ड होता है। फॉर एग्जाम्पल, रोल नंबर 2 को बहुत सारी टीचर्स पढ़ा सकती हैं, तो ये कैसा रिलेशनशिप है? 1-to many। रोल नंबर 2 तो एक ही है, लेकिन उसको टीचर्स बहुत सारी पढ़ा रही हैं, सो दैट इज 1-to many रिलेशनशिप। मास्टर टेबल का एक रिकॉर्ड किससे लिंक्ड है? ट्रांजेक्शन टेबल के बहुत सारे रिकॉर्ड्स के साथ लिंक है। दिस इज ट्रू। रिलेशनशिप ऑप्शन इज प्रेजेंट इन द विंडोज मेन्यू, ये अभी हमने चेक किया था, टूल्स मेन्यू में होता है, तो ये तो आपका फॉल्स हो गया। इन अ डेटाबेस रेफरेंशियल इंटीग्रिटी इज मेंटेन बाय यूजर। नहीं, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी डीबीएमएस मेंटेन करके रखता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, क्योंकि ये काम उसी का है, तो ये हो गया आपका फॉल्स। अ रिलेशनशिप इज ऑलवेज सेट बिटवीन द टेबल्स बेस्ड ऑन अ कॉमन फील्ड। अगर दो टेबल्स या दो से ज्यादा टेबल के बीच में आप रिलेशनशिप बना रहे हो, तो हमेशा कॉमन फील्ड के बेसिस पे रिलेशनशिप बनती है। यस, जब भी रिलेशनशिप बनती है, हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा, तो उन दो टेबल्स के बीच में कोई ना कोई एक कॉमन फील्ड यानी कि एक कॉमन कॉलम आपका होना चाहिए। सो दैट इज ट्रू। इफ द मास्टर रिकॉर्ड इज डिलीटेड, ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड विल ऑलवेज बी डिलीटेड। अगर मैं मास्टर टेबल में से किसी रिकॉर्ड को डिलीट कर दूं, तो क्या ट्रांजेक्शन टेबल का रिकॉर्ड भी हमेशा डिलीट होगा? दिस इज फॉल्स, क्योंकि अभी हमने चेक किया था कि आपके पास 4 ऑप्शन होते हैं। अगर आप मास्टर टेबल में से कोई रिकॉर्ड डिलीट करते हो और आपने नो एक्शन ऑप्शन को सिलेक्ट किया हुआ है, तो आपके ट्रांजेक्शन टेबल का रिकॉर्ड एज इट इज रहेगा, वो डिलीट आपका नहीं होगा, है ना। तो ऑलवेज जो है वो आपका क्या हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आपकी स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स, सी पार्ट। सी पार्ट पे हम आते हैं। सी पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, अ टेबल टू बी एडिटेड इज डिस्प्लेड इन द डैश मेन्यू। जिस टेबल में एडिटिंग करनी है वो कौन से व्यू में, सॉरी मेन्यू नहीं, व्यू में डिस्प्ले होती है, दैट इज इन द डिजाइन व्यू। देखो, ये जो आपका टेबल है, ये हमारा एक तो इसका डिजाइन व्यू होता है। कैसे? जैसे स्टूडेंट टेबल, ये टेबल्स पे हम आए और ये बुक नाम की टेबल है, मैंने इसको डबल क्लिक किया, तो जब मैंने इसको डबल क्लिक किया तो मेरे सामने ये जो टेबल ओपन हुआ, दिस इज नोन एज अ डेटा शीट व्यू या टेबल डेटा व्यू आप इसे कह सकते हो। इसमें इसका मतलब फील्ड का नाम है और इसके अंदर जो वैल्यूज एंटर्ड है वो आपको दिखा रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ से राइट क्लिक करूँ इस डेटा के, इस टेबल के ऊपर, और मैं यहाँ से इसको कर दूं एडिट, तो अब जो आपके सामने व्यू ओपन हो रही है, दैट इज अ डिजाइन व्यू, जिसमें आपके पास फील्ड का नाम है, उसका डेटा टाइप है और फील्ड की प्रॉपर्टीज है। तो जब भी हम एडिटिंग करते हैं तो हमेशा वो डिजाइन व्यू में ओपन होती है, लिखा है ना टेबल डिजाइन, सो दैट इज नोन एज अ डिजाइन व्यू। ठीक है। चलिए,
The most important prerequisite for setting a relationship between the two tables is that there must be a dash between them. अभी हमने ये पढ़ा कि जब भी हम दो या दो से ज्यादा टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप को सेट करते हैं तो मेन इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट क्या है कि दो टेबल्स के बीच में क्या होनी चाहिए, एक कॉमन फील्ड यानी कि एक कॉमन कॉलम होना चाहिए. ठीक है. Question number 3, in dash relationship, one specific record of a master table, one record of master table has one and only one corresponding record in the transaction table. जैसे कि अगर मैं कहूँ कि एक स्टूडेंट एक रोल नंबर 1 है और उसकी एक लॉगिन आईडी है, तो एक स्टूडेंट की सिर्फ एक ही लॉगिन आईडी हो सकती है, तो इस टेबल का एक रिकॉर्ड एग्जैक्टली एक रिकॉर्ड से ही मैच करेगा दूसरे टेबल की, जिसमें कि पहली टेबल मेरी मास्टर टेबल है और दूसरी टेबल हमारी ट्रांजेक्शन टेबल है. तो एक ऐसे रिलेशनशिप है 1 to 1. लेकिन अगर सपोज हमने वही एग्जांपल लिया कि एक मास्टर टेबल का एक रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन टेबल के बहुत सारे रिकॉर्ड से लिंक कर रहा है, तो वो होगी आपकी 1 to 1 रिलेशनशिप. मोस्ट कॉमन टाइप की जो रिलेशनशिप जो हम देखते हैं, जैसे एक प्रोडक्ट के बहुत सारे ऑर्डर्स हो सकते हैं, तो जो मोस्ट कॉमन टाइप की हम देखते हैं वो होती है 1 to many रिलेशनशिप. ठीक है. A record being entered in a dash table must always exist in a dash table. अभी हमने ये पढ़ा था कि जो रिकॉर्ड हम ट्रांजैक्शन टेबल में एंटर कराना चाहते हैं वो पहले मास्टर टेबल में होना चाहिए. ठीक है. ये आपको आई थिंक क्लियर है. Now question number 6 is the principle of dash helps prevent missing data by keeping deleted data from getting out of sync. रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का जो प्रिंसिपल है, इसका आंसर है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी. क्या होती है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी? डीबीएमएस के वो सेट ऑफ रूल्स जो एक्सीडेंटल इंसर्शन, डिलीशन या अपडेशन को डेटाबेस में प्रिवेंट करते हैं. तो ये क्या करते हैं, मिसिंग डेटा को किस तरह से प्रिवेंट करते हैं कि जो डिलीटेड डेटा है ना वो सिंक्रोनाइज ही नहीं होता. तो जो आपका डिलीटेड डेटा, आपने अगर मास्टर टेबल में से कोई डेटा डिलीट किया है तो आपके जो चार ऑप्शन है रिलेशनशिप के बीच में, रिलेशनशिप के चार ऑप्शन है, उसके अकॉर्डिंग वो वर्क करेगा. ठीक है. तो अगर आपने उसमें डिलीट कास्केड ऑप्शन सेलेक्ट किया है तो मास्टर टेबल में डिलीट किया तो वो ट्रांजैक्शन से भी डिलीट हो जाएगा. अदरवाइज जो भी आपने ऑप्शन सेलेक्ट किया उसके अकॉर्डिंग वो काम करेगा. ठीक है. तो इस तरह से वो मिसिंग डेटा को प्रिवेंट करता है. ठीक है ना. उसके बाद है क्रिएटिंग डैश बिटवीन द टेबल्स रिस्ट्रिक्ट द यूजर फ्रॉम एंटरिंग इनवैलिड डेटा इन द रेफरेंस फील्ड. जब हम टेबल के बीच में क्या क्रिएट करते हैं जिससे कि इनवैलिड डेटा हमारा रेफरेंस फील्ड यानी कि ट्रांजैक्शन टेबल की उस फील्ड में एंटर नहीं होता. स्टूडेंट टेबल है, टीचर टेबल है. स्टूडेंट टेबल में प्राइमरी की रोल नंबर है, टीचर टेबल में जो फॉरेन की है वो रोल नंबर है. तो अगर मैं यहाँ रोल नंबर 1 डाल रही हूँ तो मैं यहाँ भी रोल नंबर 1 डाल सकती हूँ, लेकिन अगर मैंने यहाँ रोल नंबर 7 नहीं डाला तो मैं यहाँ पे भी नहीं डाल सकती हूँ. तो प्रिवेंट हो गया इनवैलिड डेटा, क्योंकि दोनों के बीच में क्या बना हुआ है, रिलेशनशिप क्रिएट हुई है. ठीक है. नाउ डेटा इंटीग्रिटी इज मेंटेन्ड बाय डैश. डेटा की इंटीग्रेशन की वो सही है नहीं है ये सब सारा चेक करने का काम कौन करता है, डीबीएमएस करता है. ठीक है. देन अ रिलेशनशिप बिटवीन द कस्टमर्स एंड द प्रोडक्ट्स इज एन एग्जांपल ऑफ डैश रिलेशनशिप. एक कस्टमर के बहुत सारे प्रोडक्ट हो सकते हैं या बहुत सारे कस्टमर्स बहुत सारे प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं. ठीक है. तो इस केस में मेनली जो है प्रेफरेबली हम इसमें जो कहेंगे कस्टमर्स भी बहुत सारे हो सकते हैं और प्रोडक्ट्स भी बहुत सारे हो सकते हैं. तो रिलेशनशिप आपकी बनेगी मैनी टू मैनी रिलेशनशिप. ठीक है. देन नेक्स्ट है आपका डैश विंडो इज यूज्ड टू सेट रिलेशनशिप बिटवीन द टेबल. किस विंडो में आप टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप बनाते हैं, ये हमने अभी प्रैक्टिकली भी देखा था, उसे हम कहते हैं रिलेशनशिप विंडो. ठीक है. ये हम यहाँ पे आते हैं जहां पे हम रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं. यहाँ लिखा हुआ है ना रिलेशन डिजाइन, तो इसे हम कहते हैं रिलेशनशिप विंडो. ठीक है स्टूडेंट्स. ये चलिए नेक्स्ट हम आते हैं, ये हो गया रिलेशनशिप विंडो. अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन आंसर्स पे. क्वेश्चन आंसर्स में सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है गिव एनी 2 एडवांटेजेस ऑफ रिलेटिंग अ टेबल इन डेटाबेस. डेटाबेस में जो हम टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप को क्रिएट करते हैं उनकी क्या एडवांटेजेस होती हैं, आपको 2 बतानी है. हमने यहाँ पे 4 स्पेसिफाई कर दी. आप इसमें से कोई भी 2 लर्न कर सकते हो. एक्स्ट्रा हमेशा लर्न कर लेनी चाहिए ताकि उस टाइम पे एग्जाम के टाइम पे आपके माइंड में अगर आपने एक्स्ट्रा लर्न कर रखी है तो उस टाइम पे हो सकता है आपको 2 या 3 स्ट्राइक करें, एक्स्ट्रा में से 1-2 कम स्ट्राइक करें. तो सबसे पहली चीज है रिलेशनशिप जब भी हम बना देते हैं तो डेटा की रिडंडेंसी यानी कि डेटा की जो डुप्लीकेशन है वो प्रिवेंट होती है. आप प्राइमरी की बनाते हो एक टेबल के अंदर. ठीक है. और उससे क्या होता है, अगर आप सेम रिकॉर्ड एंटर करने का ट्राई करते हैं तो वो क्या करता है, एरर देता है. सेम वे जब आप टेबल्स को आपस में लिंक कर देते हैं तो उससे क्या होता है, उससे भी डेटा की रिडंडेंसी आपकी क्या होती है, प्रिवेंट होती है.
फिर इट हेल्प्स प्रिवेंट मिसिंग डेटा, मिसिंग डेटा को ये प्रिवेंट करती है एंटर होने से। जैसे कि कोई डेटा अगर मेरा ट्रांजैक्शन टेबल में नहीं है तो वो उसमें भी नहीं आएगा, यानी कि मास्टर टेबल में भी नहीं आएगा। तो यही रेफरेंशियल इंटीग्रिटी काम करती है कि जब भी आप डेटाबेस के अंदर टेबल्स में रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं तो एक्सीडेंटल इंसर्शन, डिलीशन और अपडेशन को प्रिवेंट करने का काम आपका होता है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी से। ठीक है, तो जैसे ही आप ये ट्राई करते हैं करने का तो आपके पास एरर आ जाता है। ठीक है, एंड यूजर जो है वो इनवैलिड डेटा नहीं डाल पाता रेफरेंस फील्ड में। जैसे हमने अभी ऊपर डिस्कस किया कि रोल नंबर 1 अगर मास्टर टेबल में है तो रोल नंबर 1 आपका ट्रांजेक्शन टेबल में चला जाएगा, लेकिन 7 नहीं है तो वो 7 जैसे ही एंटर करोगे आप ट्रांजेक्शन टेबल में, वहां पे आपके पास एरर आ जाएगा। तो इनवैलिड डेटा एक तरह से प्रिवेंट करता है एंटर करना। ठीक है, इंसर्शन प्रिवेंट हो गई। फिर कोई भी अगर आप अपडेशन करते हैं मास्टर टेबल में तो ऑटोमेटिकली वो आपके ट्रांजेक्शन टेबल में रिफ्लेक्ट होती है। और इसमें ये चीज भी होती है कि जो आपके रिलेशनशिप जब आप बनाते हैं तो उसके 4 ऑप्शन जो होते हैं उसमें से पर्टिकुलर ऑप्शन आपका सिलेक्टेड होना चाहिए, तब वो आपकी रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, अब सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ इज रिडंडेंसी और इनकंसिस्टेंसी मेंटेन्ड इन अ डेटाबेस? हाउ इज रिडंडेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी कंट्रोल्ड इन अ डेटाबेस? एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। रिडंडेंसी का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? डुप्लीकेशन ऑफ डेटा। और इनकंसिस्टेंसी का मतलब क्या है? इनकंसिस्टेंसी का मतलब हो गया कि सेम डेटा की मल्टीपल कॉपीज डेटाबेस में कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि कैसे प्रिवेंट करता है डेटाबेसेस को। जब भी हमें रिडंडेंसी और इनकंसिस्टेंसी को कंट्रोल करना होता है तो हम क्या करते हैं, टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप बना लेते हैं। यही कंसेप्ट हम स्टार्टिंग से फिलअप, एमसीक्यू सब में पढ़ रहे हैं। तो क्या होता है कि जो रिकॉर्ड्स जो हमारे डुप्लीकेट हो जाती हैं, जैसे ही वो एंटर करते हैं एरर आ जाता है। ठीक है, तो चेक कर लेता है वहां पे। और ऐसा भी नहीं है कि एक ही रिकॉर्ड की अगर डिफरेंट वैल्यूज गई हुई हैं तो वहां पे वो क्या करता है, आपको एरर दिखा देता है ना। तो जो भी आपके चेंजेस मास्टर टेबल में होते हैं वो आपके ट्रांजेक्शन टेबल में रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। जैसे कि फर्स्ट टेबल हमारे पास है स्टूडेंट डिटेल्स और सेकंड टेबल मेरे पास है स्टूडेंट रिजल्ट। अब मैंने इन दोनों टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप सेट किया। अब आपको पता है जब भी रिलेशनशिप सेट करते हैं दो टेबल्स के बीच में तो एक कॉमन फील्ड होनी चाहिए। इसमें क्या क्या है फील्ड्स? एडमिशन नंबर, नेम, फादर्स नेम, क्लास, डीओबी। और स्टूडेंट रिजल्ट में क्या है? रोल नंबर, एडमिशन नंबर, क्लास और एग्रीगेट मार्क्स। तो दोनों में कॉमन क्या है? एडमिशन नंबर है। यहाँ पे भी एडमिशन नंबर है, यहाँ पे भी एडमिशन नंबर है। तो इन दोनों फील्ड्स के कॉमन होने पे हमारी रिलेशनशिप बन गई। ठीक है, तो इंटीग्रिटी मेंटेन हो गई। अब जब एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड स्टूडेंट डिटेल टेबल में जा चुका है तभी उसका रिकॉर्ड स्टूडेंट रिजल्ट टेबल में जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 1001 एडमिशन नंबर की डिटेल अगर इसमें गई है तभी वो आपके स्टूडेंट रिजल्ट टेबल में जाएगी। यहाँ पे उसका रोल नंबर गया, क्लास और एग्रीगेट मार्क्स। अगर ये 1001 यहाँ नहीं होता तो क्या वो यहाँ आता? नहीं आता। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है, जब आपने रिलेशनशिप क्रिएट कर दी तो इनवैलिड डेटा जो है वो एंटर नहीं हो रहा है, सेम डेटा की मल्टीपल कॉपीज नहीं जा रही है। तो ये आपका यहाँ से प्रूव हो गया। ठीक है ना, और आपका जो डुप्लीकेशन ऑफ डेटा है वो भी आपका प्रिवेंट हो रहा है। समझ में आए? ऐसे होता है ना, जैसे कि मान लीजिए एक बच्चा है और दैट स्टूडेंट इज इन कॉलेज और उसने हॉस्टल की फैसिलिटी भी ऑप्ट की हुई है। तो मान लीजिए उसके जो कॉलेज के रिकॉर्ड्स में उसका फोन नंबर अपडेट हो गया लेकिन हॉस्टल के रिकॉर्ड्स में नहीं हुआ, तो क्या होगा? डिस्क्रिपेंसी हो गई। तो किसी को अगर हॉस्टल में किसी को कॉल करना है वो उनके पुराने वाले नंबर पे कॉल कर दे तो हो सकता है मिस्टेक हो जाए। तो लेकिन डेटाबेस में क्या होता है, डेटा हमारा सेंट्रलाइज्ड होता है, तो अगर एक जगह चेंजेस हुए हैं तो दूसरे में भी आपके रिफ्लेक्ट होती है। अगर मैं यहाँ 1001 को चेंज करके कोई और एडमिशन नंबर करूँ और मेरी रिलेशनशिप आपस में रिलेशनशिप बनी हुई है टेबल्स के बीच में तो अपने आप वो चेंजेस आपके इसमें भी हो जाएंगे, डिपेंडिंग अपॉन द 4 ऑप्शंस विच वी हैव सिलेक्टेड जब हमने रिलेशनशिप क्रिएट करी थी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास डिफाइन रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, हु मेंटेन्स रेफरेंशियल इंटीग्रिटी इन अ डेटाबेस। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी क्या कहती है कि अगर आपने अपने मास्टर टेबल में जो प्राइमरी की बनाई है उसके अंदर जो भी आपके रिकॉर्ड है वही सेम रिकॉर्ड्स आपके ट्रांजैक्शन टेबल की फॉरेन की में जाएंगे। 1 2 3 4 3 5 किसी भी ऑर्डर में जा सकते हैं, लेकिन इनके अलावा कोई और रिकॉर्ड अगर मान लो 6 डालूं तो वो नहीं जाएगा। यानी कि फॉरेन की ऐसी कोई नहीं जा सकती जो मास्टर टेबल की प्राइमरी की से मैच ना करती हो। तो इससे क्या होता है, आपके रिलेशनशिप में एक्यूरेसी और कंसिस्टेंसी मेंटेन रहती है। ठीक है, इसे हम रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कहते हैं। और बेसिकली ये एक्सीडेंटल इंसर्शन, डिलीशन या अपडेशन को प्रिवेंट करने के लिए हम इसे इंप्लीमेंट करते हैं।
और रेफरेंशियल इंटीग्रिटी मेंटेन कौन करता है? DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है डिफरेंशिएट बिटवीन 1-to-1 रिलेशनशिप एंड 1-to-many रिलेशनशिप। 1-to-1 यानी कि मास्टर टेबल का एक रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन टेबल के सिर्फ एक रिकॉर्ड से लिंक्ड है। जैसे कि हर स्टूडेंट की अपनी सिर्फ एक ही लॉगिन आईडी हो सकती है, लेकिन 1-to-many रिलेशनशिप की बात करें तो मास्टर टेबल का एक रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन टेबल के एक से ज्यादा रिकॉर्ड के साथ लिंक्ड है। जैसे कि एक टीचर बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ा सकता है, तो दैट इज 1-to-many रिलेशनशिप। ये तो एक वर्बल एक्सप्लेनेशन की बात हुई, आप ये डिफरेंस भी लिख सकते हो एज एन एग्जाम्पल, या फिर आप इस तरह से टेबल बना के एग्जाम में लिख सकते हो। अब टेबल बना के जब आप लिखते हो एग्जाम में, तो आप सिर्फ टेबल का नाम दे दो और आप इसके फील्ड का नाम दे दो, दोनों टेबल का। आपको पूरा एंट्री नहीं करनी होती, जब पेपर में आप करते हैं तो आप इस तरह से लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, ये जो एडमिशन नंबर है स्टूडेंट डिटेल टेबल में, और जो स्टूडेंट रिजल्ट टेबल में एडमिशन नंबर है वो सिर्फ एक ही होगा, 1001 है, 5 है, 1001 है और 1110 है और 1134 है, एक ही है इसके अंदर। ठीक है, ये वाले अगर इसमें नहीं है नो प्रॉब्लम, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, स्टूडेंट डिटेल्स में नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम दो स्टूडेंट्स को कोई भी हम एडमिशन नंबर सेम नहीं दे सकते हैं। तो जो रिकॉर्ड आपका एडमिशन नंबर स्टूडेंट डिटेल्स टेबल में है, वही स्टूडेंट का एडमिशन नंबर आपके स्टूडेंट रिजल्ट टेबल में होगा। ठीक है, और जो 1-to-many रिलेशनशिप है उसमें हमने क्या पढ़ा कि एक टीचर बहुत सारे बच्चों को पढ़ा सकती है या बहुत सारी क्लासेस को पढ़ा सकती है, एक पर्सन मल्टीपल प्रोडक्ट्स को सेल कर सकता है। तो टीचर और क्लास के बीच में या टीचर और सब्जेक्ट के बीच में या फिर आपके पर्सन और प्रोडक्ट के बीच में जो रिलेशनशिप रहेगा वो आपका होगा 1-to-many रिलेशनशिप। ठीक है, ठीक है, जैसे कि ये टीचर आईडी है, टीचर डिटेल्स, और ये क्लास एलोकेशन है। तो जो T002 जिन टीचर का कोड है वो किस किस को पढ़ा रही है? सेक्शन ए को भी पढ़ा रही है और सेक्शन बी को भी पढ़ा रही है ना। तो एक टीचर है लेकिन उनके सेक्शन जो है वो एक से ज्यादा है। सेम वे ये जो T765 टीचर हैं, ये सेक्शन ए बी सी तीनों को पढ़ा रही हैं। सो दैट इज 1-to-many रिलेशनशिप। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन 1-to-many रिलेशनशिप विद एन एग्जाम्पल। तो अभी 1-to-many नहीं, सॉरी, many-to-many रिलेशनशिप। many-to-many रिलेशनशिप में हमारे मास्टर टेबल के मल्टीपल रिकॉर्ड्स हमारे ट्रांजैक्शन टेबल के मल्टीपल रिकॉर्ड से लिंक्ड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक स्कूल में एक टीचर की बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती हैं। टीचर कैन बी अ क्लास टीचर, शी कैन बी एन एक्टिविटी इंचार्ज, शी कैन बी एन एग्जामिनेशन इंचार्ज, और हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए टीचर बहुत सारे स्टूडेंट से अटैच हो सकती है। मान लीजिए स्टूडेंट एक जो टीचर है वो 10th ए की क्लास टीचर है। ठीक है, अब उनके पास बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उनकी क्लास में सपोज 40 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, वही टीचर एग्जामिनेशन इंचार्ज भी हैं। अब उनके अंडर पूरा स्कूल आता है बिकॉज शी इज एग्जामिनेशन इंचार्ज। तो ये टीचर की बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और इन टीचर के साथ हर रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए बहुत सारे बच्चे भी लिंक हैं। सो दैट इज many-to-many रिलेशनशिप। आप इस तरह से कोई और एग्जाम्पल भी दे सकते हो, जैसे बहुत सारे कस्टमर्स के बहुत सारे ऑर्डर्स हो सकते हैं, दैट इज नोन एज many-to-many रिलेशनशिप। और जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, आप दो टेबल्स बना दो, आपस में लिंक कर दो, दोनों में कॉमन फील्ड ले लो, दोनों का एक नाम ले लो और आप दोनों के फील्ड्स डिफाइन कर दो, सिर्फ फील्ड्स डिफाइन कर दो। तो उससे क्या होता है, आंसर की प्रेजेंटेशन अच्छी हो जाती है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ योर चैप्टर नंबर 10 वर्किंग विद मल्टीपल टेबल्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने इस चैप्टर के जितने भी एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर्स थे वो डिस्कस किए। आई होप ये सब आपको क्लियर हो गए। इन केस कोई भी आपको डाउट है तो प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, and if you want to see the videos of the particular chapters of class 10 IT 402 employability skills या फिर आपकी सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स का कोई भी चैप्टर, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स वगैरह चेक कर सकते हैं या प्लेलिस्ट में भी आप चेक कर सकते हो। ठीक है, सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ गुड डे एंड थैंक यू।